पहलवान विनेश फोगाट को सिल्वर मेडल मिलेगा या नहीं, इस पर फैसला एक बार फिर टल गया है। सीएसए अब इस मामले पर फैसला 13 अगस्त को सुनाएगी। विनेश फोगाट ने खुद को डिस्क्वालीफाई करने के बाद आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स यानी कि CAS में अपील की है, कि जहां सुनवाई पूरी हो चुकी है। ताजा अपडेट के मुताबिक अब 13 अगस्त को भारतीय समय के मुताबिक रात 9:30 बजे तक इस मामले पर फैसला भी आ सकता है। विनेश फोगाट ने कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स में अपील दायर कर संयुक्त रूप से सिल्वर मेडल दिए जाने का अनुरोध भी किया है। इसके लिए उन्होंने कोर्ट में कई तर्क भी पेश किए। इस बीच मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स ने विनेश फोगाट से 3 तीखे सवाल भी किए। विनेश फोगाट को इन सवालों के जवाब ईमेल के माध्यम से देने हैं। सीएसए की ओर से पूछे गए 3 सवाल इस प्रकार हैं। पहला सवाल, क्या आपको नियम की जानकारी थी कि आपको दूसरे दिन फाइनल मैच से पहले सुबह वजन देना है? दूसरा सवाल, क्यूबा की पहलवान ने फाइनल मैच खेलकर सिल्वर पदक अब जीता है, क्या वो अपना सिल्वर मेडल आपके साथ साझा करेंगे? तीसरा सवाल, आपको अपनी इस अपील पर फैसला सार्वजनिक घोषणा के जरिए चाहिए या फिर गोपनीय तरीके से निजी तौर पर यह फैसला जाना चाहिए? अब इन तीनों सवालों के जवाब विनेश फोगाट को देने हैं। विनेश फोगाट अपना क्या जवाब और तर्क देती है, यह जानकारी अभी तो सामने नहीं आई है। आपको बता दें कि विनेश फोगाट को महिलाओं के 50 किलोग्राम वेट कैटेगरी के फाइनल से पहले ही डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था, क्योंकि गुरुवार 7 अगस्त को होने वाले फाइनल की सुबह वजन नापने के दौरान उनका वेट तय सीमा से 100 ग्राम ज्यादा पाया गया था। ओलंपिक में रेसलिंग का संचालन करने वाली संस्था यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग यानी कि UWW के मुताबिक कोई भी रेसलर अपने वजन से ज्यादा पाए जाने पर पूरे टूर्नामेंट से अयोग्य घोषित हो जाता है और मेडल जीतने की स्थिति में होने के बाद भी उसे वो पदक नहीं मिलता। विनेश के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ और 100 ग्राम ज्यादा वजन की वजह से उन्हें बाहर कर दिया गया। इसके चलते विनेश फोगाट को फाइनल मैच से पहले यानी कि कम से कम जो सिल्वर मेडल मिलना था वो भी उनसे छिन गया और उन्हें सभी पहलवानों में आखिरी स्थान पर रखा गया। इसके बाद विनेश फोगाट ने 7 अगस्त को ही यानी कि शाम को CSA में अपील दाखिल की, जिसमें सबसे पहले तो फाइनल को रोकने और उन्हें फिर से मौका दिए जाने की मांग की गई थी। CAS ने इसे तुरंत ठुकरा दिया था और कहा था कि वो फाइनल को नहीं रोक सकते। इसके बाद विनेश फोगाट की ओर से अपील में बदलाव किया गया और संयुक्त रूप से सिल्वर मेडल दिए जाने की मांग की गई थी। इस अपील के बाद अगले ही दिन यानी कि 29 साल के विनेश फोगाट ने कुश्ती से संन्यास का ऐलान भी कर दिया था और कहा था कि उनके पास अब आगे लड़ने की ताकत नहीं बची। वहीं इस स्थिति में मेडल से चूकने के बाद पूरे देश में निराशा, दुख और गुस्से का माहौल भी बन गया था। यहां तक कि संसद में भी ये मामला उठा था और विपक्ष ने सरकार से हस्तक्षेप करने की मांग भी की थी। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने भी भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष PT उषा से बात की, जो पेरिस में मौजूद हैं। पीएम ने उनसे मामले की पूरी जानकारी मांगी और हर संभव मदद करने को कहा। तो देखिए, विनेश फोगाट मामले पर अब फैसला जो है वो 13 अगस्त को आ सकता है। आपके हिसाब से in CAS, we will at the end follow the CAS decision, but again the international federation, they have to apply their and interpret their rules, so this is their responsibility. मेडल नहीं मिलेगा तो एक वो हमको पता है कि जो सिचुएशन जो हुई, अगर वो नहीं होती तो मेडल तो वैसे ही पक्का था। जब तक मेडल नहीं होता गले में, वो एक चीज रह ही जाती है। लोग थोड़े दिन तक याद करते हैं, बोलेंगे कि यू आर आवर चैंपियन, हमारे लिए आप चैंपियन हो। लेकिन मुझे लगता है कि जब तक वो मोमेंट ना हो, हम पोडियम पे ना हो, तो वो बहुत जल्दी भूल भी जाते हैं। तो मुझे ये डर है बस, अगर लोग नहीं भूलेंगे तो मेडल है नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ेगा। बस मैं लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो विनेश ने किया है अपनी कंट्री के लिए, उसको ना भूलें बस। इंस्पाइट ऑफ क्या कुछ हुआ उसके सब, जो पिछले साल में जो पुराने टाइम पे वो सब छोड़ के उसने स्पोर्ट्समैनशिप दिखाया, स्पिरिट दिखाया, फाइट बैक किया, हर एक औरों के साथ उसने फाइट बैक किया और अभी फाइनल तक पहुंच गया। और एक शॉकिंग न्यूज़ था हमारे लिए सबके लिए, जैसे पूरा देश में जितना शॉकिंग हुआ, हमारे लिए सबके लिए वही शॉकिंग न्यूज़ था कि अरे यार, आप फाइनल में पहुंच के आप एक दिन आके बोल रहे कि नहीं, आपके पास आपको मेडल नहीं मिलने वाला और आप सबसे लास्ट में हो। तो बहुत मुश्किल है हमारे लिए वो चीज़ को एक्सेप्ट करना, बट स्टिल हम उसके साथ ही है। और डेफिनेटली आज शाम को मैं भगवान से ये दुआ करता हूँ कि अरे यार, एक पॉजिटिव result. Finals, she must have qualified properly. So when you go to the finals, it's either gold or silver. If she's disqualified rightfully or wrongfully, I don't know, then she deserves the silver at least. The Indian Olympic Association has put out a statement on the Vinesh weight fiasco. All of that had happened. PT Usha, leading the IOA, in the statement has said that managing the weight
and the duty of that is of the athlete and the coach. This is a very big statement, remember, that has come in at a time when the verdict hearing is on, when the verdict is expected by 13th of August. PT Usha has said that the IOA panel has no role in the weight control. Each athlete has their own support team. So this is very interesting that this statement has come. Is this also about responsibility and accountability, to which IOA has said we have nothing to do with it, we do not deserve any blame on it, because it is the athlete and the coach and their support team that are supposed to be monitoring the weight. Let's listen into what has PT Usha said. And IOM is following that up in the strongest possible manner. I am aware of the relentless effort made by Vinesh medical team led by Dr. Dingshaw Patiwala and the Chief Dimission Gagan Naran through the night to ensure that she could meet the competition requirements. Vastav joins me for the latest on that. Nitin, what precisely has the IOA said and why? What is the reason, do you think, that PT Usha would put out a statement like this right now when the case is on? Well, Pooja, IOA Chief PT Usha, she is actually defending IOA medical officer. See, that statement is clearly saying that Mr. Patiwala, Dinshaw Patiwala, he was appointed the chief medical officer for the Paris Olympics, and he should not be, blamed for Indian wrestlers Vinesh Phogat disqualification from the 50 kg wrestling. Instead, Usha believes that the responsibility falls on the Phogat support staff and the personal coaches. So, right after the disqualification of Vinesh, WFI Sanjay Singh, the president, he also, said that we will start an investigation that how he didn't manage that, the required weight, and